कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, इस व्यस्त जीवन में प्रभु भक्ति करने, देखने एवं सुनने का अवसर प्राप्त हो तो उसे अपना सौभाग्य ही समझना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन कार्यक्रम की मनोहारी झलकियां। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग की पावन धरा पद्मनाभपुर स्थित श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। 4 से 13 जनवरी तक आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में भक्तों को ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया जी कटंगी का कुशल निर्देशन प्राप्त हुआ। इस भव्य आयोजन में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी प्रभु आराधना कर अपना जीवन सार्थक किया। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं इस पावन कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। छत्तीसगढ़ प्रांत की प्रसिद्ध नगरी दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 से 13 जनवरी तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया जी के मार्ग निर्देशन में मंगलकारी क्रियाएं संपन्न की। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुई। जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री जी का भक्ति भावपूर्ण अभिषेक किया। हे करुणानिधि भव दुख में तो याते में पूजो प्रभु पाए। संभवनाथ जिन राज के गुण है अपरंपार। वाचस्पति वर्णन करे कारी दिग प्यारी। तुम हो भवधारी करुणाधारी याते धारी शरणारी। श्री शांति जिने समनुत सक्रे सम रस चक्रे सम चक्रे सम अनिहरि चक्रे सम। अभिषेक के बाद अब वे समय था जिसके लिए श्रद्धालु लालायित रहते हैं, यानी प्रभु की शांति धारा का। कहते हैं प्रभु की शांति धारा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में और वृद्धि की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्राव नमो हरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं क्षीरेस्तु वृद्धिरेस्तु तुष्टिरेस्तु पुष्टिरेस्तु शांतिरेस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवतः सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य सरविरद्रेस्तु सद्धर्म स्वस्य परशिष्य वर्गः। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण में भक्ति उत्साह का संचार भर दिया। प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गया। इसके साथ मंडप जी पर श्रीफल अर्पित किए गए। शिव कांतावरे ओमि नवदेवे भुनमा अक्षतान निर्वपामिते भाल में नव देवताओं के सदा जो भक्ति से अर्चा करें, सदा जो भक्ति से अर्चा करें सबसे नव निद्रे मंगल। नित्य आत्म लाभ करे है। सूक्ष्म स्वरूप अनूप है। सभी दिशाओं में दर्शनाय नमार्घम निरपामते जी सर्वे शुद्ध कहो केवल शुद्ध स्वरूपी सुगरि हंते नमो। इस बीच ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी ने शरीर एवं आत्मा के विषय में समझाते हुए कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा प्रतिष्ठाचार्य जी ने जीवन जीने के तरीके भी समझाए। उन्होंने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से प्रभु भक्ति का भी मर्म समझाया। तंत्र मंत्र करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी भोजन आदि की व्यवस्था बनाते हैं, वह कुमानुष बनते हैं। जो लोग भोजन में अपलाप करते हैं,
अपलाप का अर्थ होता है बातचीत। इसको सामान्य अर्थ में ऐसा ले लो, जो फालतू की बातचीत करके भोजन करते हैं वो भी कुमानुष बनते हैं। अब समय था दीप प्रज्वलन का। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती उतारी। इस दौरान गायककारों ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों से वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। मंगल दीपों को लेकर उठते हाथ और भक्ति में थिरकते पग हृदय को प्रफुल्लित कर रहे थे। ओम ह्रीं संस्रानीताप्निवाणाय क्लीं महाबीजाक्षर से ताय हृदय स्ताय श्री संस्तुवे सर्वोच्च यमिना कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौधर्म इंद्राणी जी ने मंगलाचरण किया। भगवान की पूजा आराधना के क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अन्य मांगलिक क्रियाएं की। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह भक्ति भावना से भर उठा। अविनाशी अविकार हो अचल रूप विष्ठा इस अवसर पर ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया जी कटंगी ने महिला मंडल द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विधान के महत्व को लेकर प्रकाश डाला। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने विशाल पंचकल्याणक कराया। न सिर्फ पंचकल्याणक कराया बल्कि 40 दिन का प्रवास करके सबके घर को पवित्र किया। यहाँ की महिला समाज ने मिलकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक वो विधान है जो गृहस्थ व्यक्ति के जीवन भर के पापों के परिमार्जन करने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। इस दौरान श्री अजित सिंघई जी ने कार्यक्रम की सफलता पर खुशी व्यक्त की। यह कार्यक्रम संपन्न और सभी समस्त कार्यकारिणी एवं समाज के द्वारा यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ। आशा है कि सभी कार्य क्षेत्र और सामाजिक कामों को इसी तरह से निपुण बनाए रखें और आगे में कोई भी धार्मिक महोत्सव हो तो इसी प्रकार से सभी से सहयोग चाहते हैं। इसी क्रम में श्री अशोक बड़कुल जी ने अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। वर्तमान में यहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान का जो आयोजन महिला मंडल द्वारा किया गया वो सराहनीय रहा। उसके लिए पूरी समाज को साधुवाद देता हूँ। जय जय। पद्मनाभ समाज दुर्ग के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जैन जी ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजक महिला मंडल की भूरी भूरी प्रशंसा की। इन लोगों ने जो इसमें पूरा योगदान दिया, धन से, मन से, तन से, निश्चित ही पूरा महिला मंडल पद्मनाभपुर बधाई का पात्र है। और इसके साथ जो हमारी पूरे ट्रस्टीगण हैं, हमारी कार्यकारिणी है और पद्मनाभपुर की समाज है, दुर्ग की समाज है, रुआ बांधा भिलाई की समाज है, उनने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन दुर्ग में हर वर्ष होते रहें। पद्मनाभपुर महिला मंडल की सांस्कृतिक सचिव श्रीमती एकता जैन जी ने कार्यक्रम के आयोजन पर विस्तार से प्रकाश डाला। हमें एक विधान करना है और उसको साकार रूप देने के लिए हमने बात की अरुण भैया जी और संजीव भैया जी से। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास फंड के नाम पे 100 रुपये भी नहीं है। भैया जी ने बोला कोई बात नहीं, आपके पास आप अगर 50,000 रुपये की व्यवस्था भी कर लें तो आपका बहुत भव्य विधान हो सकता है। इसी क्रम में पद्मनाभपुर महिला मंडल की सचिव श्रीमती संगीता जैन जी ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। संजू भैया के सहयोग से हमने यह विधान रचाया जिसमें पूरी समाज ने, महिला मंडल ने, ट्रस्टियों ने
भिलाई दुर्ग के समस्त समाज ने हमारा बहुत सहयोग किया और हम विधान करके बहुत उत्साहित हैं। समाज वालों का भी बहुत सहयोग रहा। हमारी महिला मंडल ने पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया और हम चाहते हैं हम ऐसे विधान और भी आगे आयोजित करते रहें। इसके अलावा श्री राकेश जैन जी, श्री नवीन जैन जी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बहुत आनंद पूर्वक साथ संपन्न हुआ, बहुत आनंद आया मुझे और इसके लिए मैं पूरे महिला मंडल को बधाई देता हूँ। इस महिला मंडल पदनापुर द्वारा आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान श्री बाल ब्रह्मचारी आदरणीय संजीव भैया और अरुण भैया के मार्गदर्शन में दिनांक 4 से 13 तारीख तक आयोजित था। इसमें बहुत ही सुबह से शाम तक उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार बहुत ही मतलब आनंदपूर्वक यह सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन हुआ है। वर्तमान में जो महिला मंडल द्वारा सिद्धों की आराधना का जो समोसरण यहाँ करवाया, जिसमें पूरी समाज, हमारे अध्यक्ष, हमारे ट्रस्ट, हमारी कार्यकारिणी सभी ने बढ़ चढ़कर पूरा सहयोग किया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आके महिला मंडल के साथ में रह के ईशान इंद्र बनूंगी और हमने सोचा नहीं था कि थोड़ी सी रश रहेगी और देखते देखते पूरा पंडाल में जगह कम पड़ गई, इतनी आज लोग थे। इस भव्य आयोजन के अंतर्गत शोभा यात्रा भी निकाली गई। घोड़ों से सुसज्जित रथों पर सवार इंद्र परिवार, असंख्य श्रद्धालु और आकर्षक विद्युत लाइटें शोभा यात्रा को भव्य बना रही थीं। वहीं बैंडबाजों की मधुर ध्वनियों पर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो थिरक रहे थे। शोभा यात्रा में विशिष्ट अतिथि के रूप में दुर्ग के विधायक श्री अरुण बोरा जी भी पधारे। उन्होंने कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजनकर्ताओं की सराहना भी की। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद प्रभु की आरती उतारी गई। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी की आरती उतारी। थालों में जगमगाते मंगलदीप और प्रभु भक्ति में क्रमबद्ध ताल से वातावरण में उत्साह का संचार हो रहा था। आरती के इस मंगलमय वातावरण में प्रत्येक हृदय प्रभु आराधना में लीन हो गया। किनारे उड़ के जाना बाबापुर रे, अमुका कब बना पोरिया रे, डरिया खेलो रे, रुके
प्यारी मूर्तिया सुहानी सूरतिया, ओ कैसा मंगलीय अवसर साजा। इस भव्य आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान जहां एक ओर नन्हे बच्चों के समूह नृत्य ने मंत्र मुग्ध कर दिया, तो वहीं युवतियों के नृत्य संगीत ने वातावरण में भक्ति का संचार कर दिया। तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। दुआ है सब बातों की एक ही बात, हर जन्म में रहूं तेरे साथ। इस अवसर पर ब्रह्मचारी भैया जी ने धर्म, कर्तव्य और मानव जीवन के महत्व को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से बारीकी से समझाया। धर्म की महिमा अचिंत्य है, निश्चित ही चोखे फल को देती है। मनुष्य पर्याय केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिली है, तो निश्चित है जो अपन को ये पर्याय मिली है ना, कहीं इससे अपन ऐसा कोई खोटा कार्य ना कर लें जिससे अपने मनुष्य पर्याय के घाटे का सौदा हो जाए। इस पर्याय को पाकर के ऐसा चोखा काम करो कि जैसे सिद्ध भगवान ने मनुष्य पर्याय पाकर के खटाखट कर्मों की निर्जरा की थी, ऐसे ही अपन क्यों ना इस पर्याय को पाकर के मनुष्य पर्याय को धन्य बनाए। तो दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की पावन झलकियों का। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शहर दुर्ग की पावन भूमि पद्मनाभपुर स्थित श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 4 से 13 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया कटंगी के निर्देशन में प्रभु आराधना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे